एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। सीबीएसई ने ना आपके 5 बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं और ये जो चेंजेस है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 9 से क्लास 10 के अंदर आए हैं। यानी कि जो बच्चे 2027 के अंदर क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देंगे ना, ये चेंजेस उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो सारे चेंजेस मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाता हूं। तो सबसे पहला चेंज है आपका पासिंग मार्क्स के अंदर। पहले क्या होता था कि अगर आप 33% स्कोर कर लेते हो तो आप पास माने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई ने आपके पासिंग मार्क्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज करा है, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, आपको ना थ्योरी एंड प्लस इंटरनल असेसमेंट दोनों के अंदर आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा। यानी कि दोनों के अंदर आपको सेपरेटली 33% लेके आने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट दोनों के मिला के अगर आप 33% मार्क्स लेके आते हो ना, तो आप पास माने जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको ना थ्योरी के अंदर अलग से पास होना पड़ेगा और इंटरनल असेसमेंट के अंदर अलग से पास होना पड़ेगा। यानी कि मैं आपको ना एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो, पहले क्या होता था, आपको पता है, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल मैथ का पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैथ का पेपर आपका थ्योरिटिकल 80 नंबर का आता है, जिसके अंदर 20 नंबर आपके अलग से इंटरनल असेसमेंट के आपको मिलते हैं, राइट। 80 नंबर का आपका पेपर होता था। फॉर एग्जांपल मान लो आपके 80 में से 20 नंबर आ गए, ठीक है। मतलब तुम्हारा बहुत ही खराब पेपर हुआ और 80 में से तुम्हारे 20 नंबर आ गए। और मान लो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के अंदर स्कूल वालों ने ना 15 नंबर दे दिए। तो अब देखो 20 + 15 कितना हो गया, 35। यानी कि आपके 33% से ज्यादा आ चुके हैं, क्योंकि ये जो 35% है ना, ये आपके 100 में से हैं। यानी कि ये कितने हो गए, 35%। तो अगर आपके 33% से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात आप पास हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने अब क्या कर दिया है, आपको ना थ्योरेटिकल एंड इंटरनल असेसमेंट के अंदर सेपरेटली पास होना पड़ेगा। अगर आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर 15 नंबर है तो ऑब्वियसली बात है 15 आउट ऑफ 20, ये हो गया आपका कितना, 75%। तो यहां पे आप इंटरनल असेसमेंट के अंदर तो पास हो। लेकिन यहां पे देखो थ्योरी के अंदर आपके कितने नंबर आए हैं, 20 नंबर। यानी कि ये आपके 20 आउट ऑफ 80 हैं। यहां पे आप फेल हो चुके हो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके 33% नहीं बने। इसका मतलब अगर आप थ्योरी के अंदर फेल हो गए और इंटरनल असेसमेंट के अंदर चाहे तुम पास भी हो तो भी तुम फेल माने जाओगे, क्योंकि सीबीएसई ने अब ऐसा कर दिया है कि आपको थ्योरी के अंदर अलग से पास होना है और इंटरनल असेसमेंट के अंदर अलग से पास होना है। पहले क्या होता था कि दोनों के जोड़ के आपके टोटल 33% से ज्यादा नंबर बनने चाहिए थे, लेकिन अब चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा चेंज क्या है, दूसरा चेंज है आपका कॉपी चेकिंग के अंदर। अब की बार जो तुम्हारी कॉपी चेकिंग होगी ना, यानी कि तुम्हारी जो आंसर शीट है, पहले क्या होता था कि जो तुम्हारी आंसर शीट है वो मोस्टली आपके टीचर चेक करते थे, राइट। जो आपके सीबीएसई के टीचर होते थे वो चेक करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब की बार आपकी जो कॉपी चेकिंग है ना, यानी कि 2027 का जो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेकिंग होगी वो आपकी ऑनलाइन चेकिंग होगी। यानी कि तुम्हारी पेपर की जो चेकिंग है ना, वो कंप्यूटर के थ्रू करी जाएगी। और तुम्हें पता है, जब जब सीबीएसई ने कंप्यूटर के थ्रू पेपर की चेकिंग करी है ना, वो चेकिंग हमेशा हार्ड हुई है। अब की बार तुमने नोटिस भी करा होगा, जो 12th वाले बच्चों का जो रिजल्ट है वो इतना खराब आया ना। क्यों? क्योंकि उनकी जो पेपर की चेकिंग थी वो भी ऑनलाइन चेकिंग हुई थी। यानी कि अब की बार 12th की तरह 10th क्लास के अंदर भी सीबीएसई ने जो कॉपी चेकिंग है वो आपकी ऑनलाइन कर दी है। यानी कि मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, इस बार की जो कॉपी चेकिंग होगी ना, वो थोड़ी सी टफ होने वाली है। तो प्लीज आप अपनी जो तैयारी है ना उसके हिसाब से करना, ठीक है। अगला जो चेंज है ना, दैट इज 80% न्यू क्वेश्चन। यानी कि देखो पहले क्या होता था कि आपके पेपर के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई ने यह चीज बोल दी है कि आपका जो पेपर आएगा ना, उसके अंदर 80% जो क्वेश्चन होंगे वो नए टाइप के होंगे। यानी कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आज से पहले कभी रिपीट ही नहीं हुए। यानी कि सीबीएसई स्पेशली आपके पेपर के लिए नए टाइप के क्वेश्चन डिजाइन करेगी, और जिसके अंदर आपको पता है पेपर का पैटर्न भी ऑलरेडी चेंज हो चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके नए टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए। तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, इसके अलावा तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो गए। तो तुम्हारे ना सिलेबस के अंदर बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन डाल दिए। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी ये सोच रहा है ना कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी कर लूंगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो तुम है ना गलत सोच रहे हो। इस बार तुम्हारे ना पेपर के अंदर नए टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जो आज से पहले कभी भी रिपीट ही नहीं हुए। यानी कि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तो वो सेम क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएंगे। और ना सिर्फ एनसीईआरटी करने से
से काम चलेगा, तुम्हें है ना ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है इनकी भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेंगे ही नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर है ही नहीं, तो तुम्हें कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। और आई विल सजेस्ट कि आप ये ओसवाल का जो नया वाला क्वेश्चन बैंक है ना, प्लीज इसी को परचेज करना। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, सोर्स इंटीग्रेटेड वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, अकेला मार्केट के अंदर ये वाला ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर ये नए टाइप के क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन बैंक के अंदर है ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर है। लेकिन इसके अलावा ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो ये जो बुक है ना स्पेशली आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है। तो जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, अकेली मार्केट के अंदर अकेली ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन है। तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज है ना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लेना। आप देख सकते हो मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन बैंक भी है और मेरे पास ना इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक भी है। इन सभी को मैंने ना बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि प्लीज आप ना ओसवाल का ही क्वेश्चन बैंक लेना। और देखो यार, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप इन बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो आपके एक बुक के ऊपर तुम्हारे 150 रुपए बच जाएंगे। तो इन बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाके इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना, और स्पेशली ये जो नए क्वेश्चन की तैयारी है, जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। ठीक है, तो जल्दी से जाओ इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करो। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो तुम्हारे 150 रुपए बच जाएंगे। तो अगर एक बुक लोगे तो 150 बचेंगे, 2 लोगे तो 300 बच जाएंगे, 3 लोगे तो 450 बच जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाके इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करो। अगला जो चेंज है ना दैट इज योर 2 बोर्ड एग्जाम्स। यस, बहुत सारे बच्चों को अभी पता ही नहीं है जो 9th क्लास से 10th क्लास के अंदर आए हैं। तो आई नो कि तुम्हें ये चीजें नहीं पता होगी, टेंशन मतलब मैं बता देता हूं। तुम्हारे ना क्लास 10th के अंदर 2 बोर्ड एग्जाम होते हैं। यानी कि पहला जो बोर्ड एग्जाम होगा ना वो आपका फेब के अंदर होगा और जो दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा ना वो आपका मई के अंदर होगा। जो पहला बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका 15 फरवरी से शुरू होगा और जो दूसरा बोर्ड एग्जाम है ना ये आपका 15 मई से शुरू होगा। यानी कि आपका टोटल कितना गैप है? टोटल आपको ना 2 महीने का गैप मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 3 महीने का गैप है यहाँ पे, तो तुम्हारे जो पहले बोर्ड एग्जाम है वो भी तो आपके 1 महीना चलेंगे ना, तो ये आपके 15 मार्च को खत्म होंगे। 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल, फिर 15 मई, यानी कि तुम्हारे जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होंगे ना वो 2 महीने बाद होंगे। भगवान ना करे अगर मान लो तुम्हारे पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा खराब नंबर आ गए तो तुम्हारे पास है ना दूसरा चांस होगा जिसके अंदर तुम पहले बोर्ड एग्जाम के जो खराब नंबर है ना उनको इंप्रूव कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो यार ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। तो जो बच्चे अभी क्लास 9 से क्लास 10th के अंदर आए ना उनको मैं बता देता हूं कि क्लास 10th के अंदर है ना तुम्हारे 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम्हारे अगर खराब नंबर आ जाते हैं ना तो तुम्हें ना 2 महीने का टाइम मिलेगा जिसके अंदर है ना आप अच्छे से तैयारी करके जो आप अपना दूसरा बोर्ड एग्जाम है वो दे सकते हो और अपने जो खराब नंबर है ना उनको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। और तीसरी चीज दैट इज कि ये चीज है ना कंफर्म हो चुकी है कि तुम्हारे इस बार के जो क्लास 10th के एग्जाम होंगे ना वो एग्जैक्ट आपके 15 फरवरी से शुरू होंगे। अगर तुम क्लास 10th का जो नया वाला सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना जो सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर है तो उसके अंदर है ना क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है कि आपके जो क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम होंगे ना वो आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे और जो दूसरे बोर्ड एग्जाम है वो आपके 15 मई से शुरू होंगे। और तुम्हारे स्कूलों के अंदर जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे ना वो आपके मोस्टली स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली स्कूलों के अंदर है ना 2 बार प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। पहले प्री बोर्ड एग्जाम उनके होंगे जनवरी नहीं दिसंबर के अंदर, दूसरे होंगे आपके जनवरी के अंदर और 15 फरवरी से आपके जो मेन बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ है ना ऐसे एक्सेप्शनल स्कूल होते हैं जिनके अंदर है ना 3 प्री बोर्ड एग्जाम तक भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा जिनके स्कूलों के अंदर 3 प्री बोर्ड एग्जाम होंगे ना तो उनके जो प्री बोर्ड एग्जाम है ये मान के चलो नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरा प्री बोर्ड दिसंबर में होगा, तीसरा जनवरी के अंदर होगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी ये सोच रहा है ना कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, मैं तो अच्छे से तैयारी कर लूंगा, मेरा तो सिलेबस भी टाइम पे पूरा हो जाएगा, मैं आपको एक चीज बताऊं, तुम्हारा जो सिलेबस है ना कुछ भी करके तुम्हारा जो सिलेबस है वो आपका 15 अक्टूबर तक
अगर तुम्हारा सिलेबस 15 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुआ, ये मान के चलो तुम है ना 90% बच्चों से पीछे हो, तुम्हें कुछ भी करके किसी भी हाल में तुम्हें है ना अपना 15 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लीज ये जो तुम्हारी समर वेकेशन चल रही है ना, प्लीज इनका ना अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। कोशिश करो कि एटलीस्ट तुम्हारा ना समर वेकेशन के अंदर 40% है ना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखो यार, अगर तुमने अपना सिलेबस समर वेकेशन के अंदर 40% कंप्लीट नहीं करा ना, तो आपको ना बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तुम है ना फिर 15 अक्टूबर से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और उसके बाद तुम्हें ना रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, ना तुम्हें सैंपल पेपर करने का टाइम मिलेगा, ना तुम्हें प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा, ना तुम्हें मतलब कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊपर है ना इतना ज्यादा बर्डन हो जाएगा कि तुम है ना संभाल नहीं पाओगे। मैं पिछले ना 7 साल से क्लास 10 के बच्चों को गाइड कर रहा हूं, मैं लाखों बच्चे देख चुका हूं जो ये वाली गलती करते ही हैं, और मैं हर बार है ना बच्चों को पहले ही गाइड करता हूं कि प्लीज इन चीजों का ना ध्यान रखना। ये जो तुम्हारा समर वेकेशन का टाइम है ना, प्लीज इसको वेस्ट मत करो। और अगर तुम्हें पता नहीं है कि भैया हमें समर वेकेशन के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने ना आपको डे वाइज प्रॉपर आपको टाइम टेबल बताया कि इस दिन तुम्हें ये चीज पढ़नी है, इस दिन तुम्हें ये चीज पढ़नी है। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको ना जो टाइम टेबल है वो इस वीडियो के अंदर बता रखा है, तो आप है ना चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज जाके ना ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है इसको परचेज करना, क्योंकि मार्केट के अंदर अकेली एक ऐसी बुक है जिसके अंदर तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो यार, मैंने ना बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन में पढ़े हैं, अच्छे से उनको एनालाइज करा, उसके बाद मैंने आपको ना ओसवाल के जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है वो मैंने आपको रेकमेंड कर दिए हैं। तो इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इनको मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो एक बुक के ऊपर तुम्हारे 150 रुपए बच जाएंगे। तो जल्दी से जाके इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करो, और अपने जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना उनकी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करो। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।